वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम तुम्हारे साथ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं। अगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। अगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। आज की खबर से खबरदार। महाराष्ट्र में बनी हिंदू सम्राट की सरकार भारत में हर जगह आपस में होने लगा गोलीकांड। अमृतसर में भी हुआ। सिखों के बीच में लड़ा। संभल में मुसलमान पर गोली चलाई। हर स्टेज में पीडीए, एआईएसएसजी, सुन्नियत और सनातन डॉक्टर अंबेडकर का विरोधी एससी और एसटी रोटी और बेटी के लिए एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो गया। मुसलमान 72 जमातें जो रद्द हुई हैं, उनमें औरत, ओहदे और पैसे के लिए एक दूसरे को काटने के लिए तैयार हो गया। हर जात, जमात और धर्म के नाम पर एक दूसरे को संविधान की धज्जियां उड़ाने को तैयार हो गया। 1949 की यथास्थिति 1949 के सुन्नियत वर्सेस वहाबियत के फैसले फैजाबाद हाई कोर्ट को झुठलाया। 1991 के राहुल गांधी जी उस विवशता में वर्शिप प्लेसेस एक्ट को बदला और हर मस्जिद, मज़ार में शिवलिंग ढूंढने का आदेश दिलाया। बदअकीदा, गुस्ताखे रसूल और बेअसूल हिंदुओं को हथियार बनाया। इसलिए एचएचएक्यू के बयान पर दें ध्यान। सब मैंने भी कहा था 2019 में मोदी जी है महान, और धर्म के नाम पर हमने भी किया था 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से मोदी जी से आह्वान कि हिंदू मुसलमान की बजाय संविधान की पैरवी कराएं। जो लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं उन पर रोक लगाएं, और जो लोग संविधान के लिए लड़ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। मगर 2008 में मेरे साथ भी यही हुआ जो संभल में हुआ। एक दूसरे को काटने के लिए और मज़ारों की तौहीन करने के लिए, जूतों समेत उन पर चढ़ने के लिए ये दोनों जमातें, गुस्ताखे रसूल और बेअसूल हिंदू एक हो गए। जहां मोदी जी ने खुद
मज़ार पर चादर चढ़ाई। हर बड़े बड़े मंत्रियों ने आकर के वहाँ दी दुहाई, मगर आज का सनातनी जिसके सिर पर मोदी जी का हाथ है, एक ही का एग्जाम्पल दूं, बागेश्वर बाबा जो फ़ाहिशा औरतों को सनातनी बना रहे हैं, वसीम रिजवी और राजबली जैसे मुस्लिम तंजीमों के अध्यक्ष बनाने के लिए उनको तिलक लगा रहे हैं, गरबे में नचा रहे हैं, और वो उनके जो बदअकीदा सदर, इमाम और अमीर हैं, वो उनको उकसा रहे हैं कि ये नारा लगाओ कि गुस्ताखों के साथ नारा लगाओ, और मेरी किताब HHA के मुताबिक काफिर 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 कह रहा है, और गुस्ताखे रसूल खुद गुस्ताखे रसूल हो करके दूसरे को गुस्ताखे रसूल कह रहा है, बाप दादा की तौहीन करा रहा है, और बापों को भी काफिर बता करके शैतान का अड्डा हर घर में बना रहा है। तो मैंने आज इस हालत में, क्योंकि मैं अपनी इस संविधान बचाओ अभियान के लिए खड़गे जी, राहुल जी, अखिलेश जी, ममता जी और नीतीश जी को भी 26/6/2023 में एक प्रस्ताव टिक्का साहिब के जरिए से भेजाया था, और ये बताया था कि आस्थाहीन बदअकीदा तुमको आपस में लड़ाएगा और सत्ता में आने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। इसलिए आज मैंने इन सब को बताया कि राहुल को भी अपना संदेश इस HHAQ के द्वारा भेजाया कि संभल कर जाओ, संभल, यानी जात जमात के धर्म पर जो आपस में लड़ रहे हैं, किसी एक का पक्ष आप लोगे तो जो रही सही साख है उसको भी इन बदअकीदा लोगों के जरिए दिखा दोगे, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप एक हैं, आपके साथ अनेक हैं। एक रहो और सेफ रहो, नहीं तो हिंदू एक हो गया और आपको रही सही कसर पूरी संभल में कर देंगे। क्योंकि वहाँ मैं निडर, निर्भीक और करके ये कहता हूँ कि जो इन्होंने आंदोलन जात जमात के धर्म के नाम पर भारत में ये अभियान चलाया, और हर जात जमात के आदमी को धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाया और अपना गुप्त एजेंडा सब पर हावी कराया। मोदी जी महान है, रजत जी करा रहे सलाम है। तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक ही उसी में बैठते हैं, इसलिए उस पर कोई मुद्दा नहीं है। और ये भी कहना कि आप जो सड़क पर वो हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लगेगी, इसमें राहुल गांधी का क्या दोष है? ये तो वहां पर जो पुलिस है उसको देखना चाहिए था, राहुल गांधी जी को नहीं जाने देना, उनको अलग उठाकर मैंने कहीं पर रखते। तो इसमें राहुल गांधी इन्हीं मोदी मिशन रोज प्रदर्शन होते हैं दिल्ली में, मुस्लिम मोर्चा का किसानों का प्रदर्शन होना था,
तब भी ट्रैक महामंत्री बन करके मसला ये है कि क्या एक तो इस जात जमात और धर्म के नाम पर ऐसी क्या वजह है अपने भाई को गंवाया, ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी या कोई अपने आंखों की रोशनी गंवाई पार्टी तो जा ही नहीं रही वहाँ, और उनकी और सरकार है, इनके उनका डीएम है, उनका मंत्री है, तो उसको जो क्या जाना है? इसके पीछे politics बेअसूल है। ये politics है। क्या राव जैसा इन्होंने हिंदू कहा कि naked मुस्लिम एमएलए हैं, चाहे मंत्री हैं, नहीं, मुस्लिम अपीसमेंट है, चाहे संतरी हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, उन्होंने ये तो सवाल सारे नेताओं पे खड़ा कर सकते हो। जिन संस्थाओं का मैं अध्यक्ष था उनको मेरे खिलाफ कराया, मज़ार को गिराया, उसका सामान चुराया, सवाल खड़ा करना जैसा मुद्दा भी नहीं है, लेकिन कम्युनिटी सेंटर को गिराया, उसको अवैध जगह बताया बनाया और 17 लाख का मुझे नुकसान पहुंचाया। जब मैं राहुल गांधी का संभल जाना भाई को खो दिया मैंने, उसके बाद अपनी आंखों को खो दिया, तो मेरे घर को इन्होंने औरंगजेब और शैतान का अड्डा बनाया और इन्हीं सदरों, अमीरों और पीरों ने पैसे के लिए, ओहदे के लिए मेरे अपने बच्चों को भी मेरा दुश्मन बनाया। इसलिए मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक यही बताता रहूँगा कि जिस कल की अवतार को ये ढूंढ रहे हैं वो मक्का में पैदा हो चुके हैं। किसी की ताकत हो तो मेरे साथ बहस कराएं, और राहुल जी किसी एक ये जो आपस में लड़े हैं ये साबित कर देंगे कि मुसलमानों ने मुसलमानों पर गोली चलाई, क्योंकि जब इन्होंने इतना साबित कर दिया कि संविधान में जो प्रावधान है और अपने आप को संविधान वाला और आपको संविधान तोड़ने वाला बता रहे हैं, तो आप संभल करके समझ जाएं। 80% पीडीए और एआईएसएसजे का हिंदू मुसलमान आपके साथ है। उम्मीद है कि ये फैसला जल्द हो जाएगा, क्योंकि नीतीश और नायडू भी जिन मुसलमानों ने उनका साथ दिया है उनको भूल नहीं पाएगा। और आप को नीचा दिखाने के लिए जो प्रयास और प्रयत्न किए जा रहे हैं, इंशाल्लाह डॉक्टर शेख अपने इस अभियान और पैगाम के जरिए सब लोगों को HHAQ द्वारा समझाता जाएगा। खुदा थोड़ी तौबा करने की मोहलत और दे, और हर सुन्नियत और सनातन को जानने वाला मेरे हक में दुआ करे। इंशाल्लाह हमारा ये 3 साल का अभियान कामयाब हो जाएगा, जिसमें पक्षपात करने के लिए मैंने मोदी जी महान को छोड़ा था और अपने आप को राहुल की न्याय यात्रा में जोड़ा था, और इन्होंने मेरे हर मुक्तदी को, 16 तंजीमों के अध्यक्षों को औहदे, औरत और पैसे के लिए मुझसे तोड़ा था। इंशाल्लाह वो भी समझ जाएंगे और वक्त आने पर
बड़ी वारदात हुई है। भारत तो माता की बादल जय जो कि एक स्त्री कह की करके सभा, अपनी पूरी जय कर रहे हिंद, हैं स्वर्ण मंदिर में जो अकाल तख्त जय है, भारत उनको दी गई है। आज वो बाहर पहरा दे और रही थी, जय तो भीम जाएगी तो वहाँ बैठे हुए थे। कहने के व्हील चेयर काबिल उनके पाँव हो में जाएंगे। प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ है। एक व्यक्ति वहां पर बुजुर्ग सा व्यक्ति आया, उनकी तरफ बढ़ने लगा, जेब से पिस्तौल निकाली इससे पहले कि वो उनकी तरफ तान पाता। जो वहां आसपास लोग खड़े थे सुखबीर बादल के साथ, उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और फायर हुआ, गोली चली। वो गोली किसी को भी लग सकती थी। तो सुखबीर एक बार फिर बादल मैं की कौन हत्या करना ये कह चाहता दूं था, आज उस की व्यक्ति खबर को के पकड़ लिया मुताबिक गया। उसके पीछे की कुछ और कि जानकारियां जो आई कुछ हैं। इस बड़ी खबर पर आगे बात सुखबीर करेंगे कुर्सी की। बादल से हुआ, उससे पहले माफ़ी मांगने के बावजूद भी जो माफ़ी की कदर ना रही और माफ़ करने वाला कोई नहीं रहा, तो ये सब कुछ प्रायोजित है। जो कुछ संभल में हुआ वो प्रायोजित है, जो अमृतसर में हुआ वो प्रायोजित है, और जो मेरे साथ हिमाचल में हुआ वो प्रायोजित था, है और रहेगा भी। इसलिए मेरी पेटिशन के ऊपर सीबीआई जांच कराई जाए और हर सच्चाई सामने लाई जाए। इसलिए परिवार की सेहत के लिए चुने चीनी से जय हिंद। झट्टू का नया गुड़ वाला